तो क्या बनेगा ये 1/2 log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अंदर वाले में लगा रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 1/2 log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। और इक्वल टू है ये पी प्लस आई क्यू। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब इसको हम और भी अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इस log को हटाओ यहाँ से, है log यहाँ से हटेगा तो ये e की पावर हो जाएंगी, e टू दी पावर। तो हम इसे लिखेंगे 1/2 log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर पी प्लस आई क्यू, ऐसे लिखेंगे। और इसे भी फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर पी इंटू ई टू द पावर आई क्यू, ठीक है। और इसे भी फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर पी कोस क्यू, केवल इमेजनरी वाले को लिखते हैं, ध्यान रखना। तो कोस क्यू प्लस आई साइन क्यू। और इधर तो हमारे जो भी लिखे हैं वो लिखे हुए हैं ही, 1/2 log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसके अब कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजनरी की। तो रियल पार्ट हमारा ये है और इमेजनरी ये है, वो सॉरी रियल इधर ये है और ये इमेजनरी है हमारा ये वाला, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं तो ये जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ई टू द पावर पी कोस क्यू, और टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू है ई टू द पावर पी साइन क्यू। अच्छा, इसमें भी एक काम करते हैं, इसको इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसे इक्वेशन 2 कह दो। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो जब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी कि ये ऊपर आएगा ये नीचे, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। और साइन क्यू अपॉन कोस क्यू कितना हो गया, टेन क्यू इक्वल टू, ये ऊपर है न्यूमरेटर ये है ना, ये न्यूमरेटर है हमारा, इधर लिखते हैं हम टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और ये डिनोमिनेटर है 1/2, ठीक है। अच्छा, इसे एक काम कर लेते हैं, जो पावर ये 1/2 है ये यहाँ चली जाएगी, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, जो प्रूव करना है ऊपर पावर 1/2 आ रही है तो इस 1/2 को यहाँ ले जाओ। तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू दी होल पावर 1/2, ठीक है। अब इसको यहाँ ले आओ भाई, इसके डिवाइड में यहाँ 1 है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो टेन इनवर्स इधर कर देता हूँ मैं, इधर आगे टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स इसकोस टू है ये टेन क्यू और log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू दी होल पावर 1/2। अब इस टेन इनवर्स को उधर ले जाओ तो टेन हो जाएगा, यानी कि y अपॉन एक्स इक्वल टू टेन और टेन क्यू log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू दी होल पावर 1/2। और फिर x को इधर ले जाओ, और यही हमें प्रूव करना था, y इक्वल टू एक्स टेन टेन क्यू log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू दी होल पावर 1/2। इस तरीके से हम इसे कर देंगे। ये जो है इस log को हम एक को पहले एक log हटाते हैं यहाँ से, एक log यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा log अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है, स्कोस टू ई टू दी पावर पी प्लस आई क्यू। इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम इसे लिख लेंगे क्या, ई टू दी पावर पी और ई टू दी पावर आई क्यू, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही। और ई टू दी पावर पी और ई टू दी पावर आई क्यू को लिख लेंगे कोस क्यू प्लस आई साइन क्यू। और अब इसको इसके आगे हम एक लाइन और लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लें ई टू दी पावर पी कोस क्यू, ई टू दी पावर पी कोस क्यू तो नीचे ही है इसमें, है ना, कोस क्यू
और ई टू प्लस ई टू द पावर पी आई ई टू द पावर पी साइन क्यू। अगर हम चाहें तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं चाहेंगे। अभी से इधर इस log को फिर से हटाओ यहाँ से, एक log, तो यहाँ बचेगा अब log अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू, ये यहाँ से हटेगा तो ई टू दी पावर, देखना आप समझ गए ना, ई टू दी पावर पी और कोस क्यू प्लस आई साइन क्यू, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तो? ठीक है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं आई अभी तक तो। इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे रियल इमेजनरी का अलग अलग, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस आई टेन इनवर्स कितना बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू, इधर लिखो, देखो ई टू द पावर कोस क्यू ये हुआ, और प्लस आई ई टू द पावर पी साइन क्यू, ऐसे लिख लिया। ठीक है, चलो अब इसमें आगे करते हैं। देखो मैंने बताया था कि रियल वाले में तो इसको तो हम एक्सपेंड करते नहीं है, आयलर्स थ्योरम से इसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी तो ई टू दी पावर ई की पावर है ये। तो अगर चाहो थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता देता हूँ, देखो ई टू दी पावर पी कोस क्यू ऐसे लिख लिया इसको, और इसको लिख लिया मल्टीप्लाई ई टू दी पावर आई ई टू दी पावर पी और साइन क्यू। ठीक है, ऐसे लिख गया अलग अलग। प्लस को हम जैसे 2 की पावर, हमने ये है 5 + 3 है, तो इसे हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, ऐसे हमने इसे अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब हम एक बार और लिखते हैं इसे, इस वाले को 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू ई टू द पावर पी कोस क्यू, अल्फा नहीं है क्यू है ये, तो ई टू द पावर पी कोस क्यू ये है, और उसे लिख लेंगे ई टू द पावर पी साइन क्यू, ये एक तरह से है ई टू द पावर आई अल्फा, तो ई टू द पावर आई अल्फा को लिखते हैं हम कोस, ये गलत लिख दिया हमने, कोस अल्फा है ना, अल्फा है वो, ई टू द पावर अल्फा है वो, ये सारा अल्फा है, ये यहां से लेके यहां तक का ये, तो ई टू द पावर आई अल्फा को कैसे लिखते थे हम, कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तो कोस ई टू द पावर पी साइन क्यू और प्लस आई साइन ई टू द पावर पी साइन क्यू, ऐसे लिख लेंगे। समझ में आ गया ना, क्लियर है? अब इसके रियल और इमेजनरी की कंपैरिजन कर लेंगे हम। तो इधर से रियल पार्ट है हमारा 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इधर रियल पार्ट है हमारा ई टू द पावर पी कोस क्यू और कोस ई टू द पावर क्यू साइन क्यू, हाँ ई टू द पावर पी साइन क्यू, ये आ गया रियल पार्ट हमारा। ठीक है, और देखो यही आ रहा है, ये प्रूव करने के लिए ई टू द पावर पी ई टू द पावर पी कोस क्यू कोस ई टू द पावर पी साइन क्यू, हाँ यही तो था। देखो यहाँ से हमने ये कहाँ गया, ये वाले भी तो संख्या थी हमारी साथ में, ये देखो यहाँ ई टू द पावर सिर्फ पी लिखा हमने, ये ई टू द पावर पी था ये, तो ये यहाँ गलती हो रही थी हमारी, ये ई टू द पावर पी है ये। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखो ई टू द पावर, ये है ई टू द पावर पी। ठीक है, और यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे फिर से, ये है हमारा ई टू द पावर पी कोस क्यू और कोस ई टू द पावर पी साइन क्यू, तो ये तो आ गया हमारा रियल। और इमेजनरी पार्ट क्या है, टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू, इधर भी लिखो इमेजनरी पार्ट, तो ये तो मल्टीप्लाई में है ही है, ई टू द पावर पी कोस क्यू, और ये है साथ में साइन ई टू द पावर पी साइन क्यू। इस तरीके से हम ये लिख लेते हैं।
तो ये है ना, ये यहाँ पे कोस क्यू आ रहा है, ये बुक में गलत प्रूव करने के लिए लिख रहा है। अगर यहाँ ये साइन की जगह कोस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में यही सेम नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई होना है, तो सही कर लेंगे इसे। तो इसमें हम जो है इधर कैपिटल एल लिखा हुआ है, ठीक है, और कैपिटल एल के लिए मैंने बताया था कि एक तो इसमें क्या लिखेंगे हम, हाँ, एक तो 2n पाई लिखना है, और इसे हम थोड़ा अलग अलग भी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे लिख लेंगे log a माइनस बी प्लस आई ए प्लस बी, और माइनस log a प्लस बी प्लस आई ए माइनस बी, ये लिखेंगे हम इसे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ जो हमने पढ़े हैं, फॉर्मूले क्या था इसके लिए, 1/2 log इस, ये x है ये y है ना, x और y, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आई tan इनवर्स a प्लस बी ओवर a माइनस बी, और साथ में हाँ प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई, ये लिख लेंगे। और ऐसे इसके लिए लिखो -1/2 log a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो गया, और माइनस तो ये है ही, आई tan इनवर्स कितना लिखेंगे, a माइनस बी ओवर a प्लस बी, a माइनस बी ओवर a प्लस बी, और माइनस 2n पाई, तो इस तरीके से तो 2n पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलो बताते हैं इसके लिए भी। अच्छा, ये तो दोनों सेम आ रहे हैं क्योंकि स्क्वायर बस लिखे हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारे, और जो ये बचे हैं इन्हें लिख लेंगे हम। इनमें से हम आई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस ये लिखेंगे हम, और तुम देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है ये बताता हूं मैं तुम्हें। आई tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी माइनस tan इनवर्स ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। फॉर्मूला लगाने पर ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स a प्लस बी ओवर a माइनस बी माइनस a माइनस बी ओवर a प्लस बी, और अपॉन 1 माइनस a प्लस बी ओवर a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी ओवर a प्लस बी, हाँ ठीक है, बिल्कुल प्लस आ जाएगा ये। और अब जो है तो इसमें एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए तुम n जो है ना ये अलग अलग लिखोगे। कैसे, इसको तो लिख लो p पाई आई और इसके लिए लिख लो q पाई आई, ऐसे अलग अलग करके, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे आई, 2 कॉमन ले लिया 2i, और पाई भी कॉमन आ गया, और अंदर बचेगा p माइनस क्यू, है ना। और p माइनस क्यू को कोई नंबर, p में से q को डिफरेंस जब निकाल लेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर ही तो आएगा, तो जब कुछ नंबर आएगा तो इसका मतलब ये फिर हम कुछ भी नंबर ऐसा लिख लेंगे, जैसे m लिख लिया, n लिख लिया, तो इसने ये ऐसे लिख रखा है ये, ठीक है ना, इसे ऐसे सोल्व करेंगे। नहीं तो अगर दोनों सेम ले ले तो ये कैंसिल हो रहे हैं, फिर तो आंसर ही नहीं आ रहा हमारा इस तरह से। तो
तो इस ऐसे लिखेंगे। अच्छा, ये तो समस्या हमारी हल हो गई। अब हम इन्हें सोल्व करके लिखेंगे। तो देखो ये कैसे लिखे जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम भाई, ये आ गया आई, तो कॉमन आ गया इस पूरे में से, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से, टेन इनवर्स, देखो इसकी तो इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ गया ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ये भी इतना ही है, पर तो कैंसिल हो रहा था, ए माइनस बी है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, अब 1+1 आ गया बस, ये तो 1+1 और इसमें 2n पाई भी ऐड हो रहा है हमारा ये। अच्छा, अब आई क्या लिखोगे, टेन इनवर्स, ये तो 1+1 2 हो गया, ऊपर देखो ये सोल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा ये 2ab इसका और 2ab इसका, तो 4ab ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 1+1 ये 2 और प्लस 2n पाई, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे इसके आगे, बताओ कैसे करोगे। हाँ, तो ये आ गया 2n पाई, तो ये आ गया और प्लस टेन इनवर्स 2ab ओवर, ठीक है ना, और यही हमें लेके आना था। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया है, ये लिख लो तुम। 24 क्वेश्चन में हमें ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। तो इसमें प्रूव करने के लिए पहले लॉग लेते हैं हम इसमें दोनों साइड का, और इसे लिखते हैं इस तरीके से, टेकिंग लॉग, हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जब लॉग लेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, लॉग ऑफ a1 प्लस आई b1 और लॉग सारे को ऐसे ही, बस अभी तो पहले एक लाइन में तो ऐसे ही लिखेंगे a2 प्लस आई b2 और अप टू an प्लस आई bn, और ये ब्रैकेट में है ऐसे बंद, और इधर भी लॉग लिख लेंगे, लॉग ऑफ a प्लस आई b, ठीक है। अब ये लॉग लिख चुके हैं हम, फिर लॉग की हम एक वो तरीका जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है कि log x y z है तो log x प्लस log y प्लस log z लिख लेंगे, अलग अलग इन्हें कर लेंगे। तो log ऑफ a1 प्लस आई b1 प्लस log ऑफ a2 प्लस आई b2 प्लस log इस तरह से, और लास्ट में log अप टू an प्लस आई bn और इक्वल टू log a प्लस आई b, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करेंगे अलग अलग, तो क्या होंगे 1/2 log a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है। इसके रियल ऊपर, इमेजिनरी नीचे, ऐसे करके लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल बड़ा है ना। तो आई टेन इनवर्स b1 अपॉन a1, फिर इस दूसरे वाले के लिखेंगे प्लस 1/2 log a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस आई टेन इनवर्स b2 ओवर a2, और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे अप टू लास्ट में जाएगा 1/2 log an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर और प्लस आई टेन इनवर्स bn ओवर an, और इक्वल टू इधर भी ऐसे लिखेंगे 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस आई टेन इनवर्स b अपॉन a। अब इसमें रियल की कंपेयर अलग और इमेजिनरी की अलग कंपेयर कर लेंगे। तो ये सारे हमने रियल लिख रखे हैं, इनमें सब में 1/2 इधर से कॉमन आके उस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इस प्रकार से। देखो ये सब लॉग लॉग प्लस में आएंगे और लॉग प्लस को हम वापस लिखेंगे, वापस लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, कैसे, चलो बता देता हूँ। log a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस log
a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू log an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर और इक्वल टू log 1/2 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब देखो log को वापस, जैसे log x प्लस log y प्लस log z लिखा हुआ है तो उसे वापस लिख सकते हैं हम log x y z, है ना। और log इधर और log उधर कैंसिल, तो इसे लिखेंगे हम a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या जाएगा ये। और जो इमेजनरी है, इमेजनरी पार्ट देखो यहाँ क्या था, आई ये लिखा जाएगा इमेजनरी पार्ट में tan इनवर्स b1 अपॉन a1 ये प्लस tan इनवर्स b2 अपॉन a2 अप टू चले जाएंगे हम आगे तक, और tan इनवर्स bn अपॉन an इक्वल टू tan इनवर्स हम लिखेंगे b अपॉन a। इस प्रकार से हम इसके दोनों पार्ट्स को प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अभी जैसे 24वां क्वेश्चन किया है 24th, उसी तरीके से 25th भी है ये। हम log ले लेंगे दोनों साइड में, तो जब log लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस आई, फिर अलग अलग इन्हें कर लेंगे log ऑफ 1 प्लस 2i, log ऑफ प्लस log ऑफ 1 प्लस 3i अप टू प्लस log ऑफ 1 प्लस ni और इक्वल टू log ऑफ a प्लस आई बी के इक्वल टू, ये इस तरह से लिख देंगे। अब इनके रियल इमेजनरी अलग अलग पार्ट्स करेंगे, तो जब अलग अलग पार्ट्स करेंगे तो जाएगा 1/2 log 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। अभी रियल रियल लिख रहे हैं, रियल पार्ट की कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि रियल ही में प्रूव करना है जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 1/2 log ये कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 1/2 ये कितना हो गया 10, इस तरीके से। और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। अब देखो सब में 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 है तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो फिर log x प्लस वाई प्लस जेड को log x y z लिख लेते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे इसे log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई में है ना, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस n स्क्वायर और इक्वल टू log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इस तरह से log से log कैंसिल, log 2 5 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस।